घमंड को बहुत भूख होती है। घमंड को बहुत भूख होती है। उसकी पसंदीदा खुराक रिश्ते होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाद मोहम्मद खान, आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर। अपनी छोटी छोटी कहानियों से, अपने छोटे छोटे मुहावरों से आपको मुखर करने के लिए आता हूं। मेरे दोस्त, एक बात मैं आज आपको क्लियर तरीके से बता दूं कि मोटिवेशंस कहानी जो होती है, मोटिवेशनल कहानी जो होती है, ये क्यों सुनाई जाती है। ये कोई नाटक नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है, ये किसी डांसर का डांस नहीं है। मोटिवेशनल कहानी इसलिए सुनाई जाती है, पिछले लोगों ने जो गलतियां की हैं वो गलतियां आप अपने जीवन में न दोहराएं। ये होती है मोटिवेशनल कहानी। इसलिए मैं सुनाता हूं, इसलिए मैं आपको मुखर करने के लिए आता हूं। मेरे दोस्त, आज एक कहानी सुनाऊंगा, एक डॉक्टर एक पेशेंट की। किसी के अल्फाजों से उसकी जिंदगी की आस, जिंदगी की डोर बंधी थी। डॉक्टर की आस से मरीज के जीवन की डोर बंधी थी। कहानी, एक शख्स था, उसको शुगर हो गई। उनके दोस्त बहुत काबिल सर्जन भी थे और बहुत काबिल डॉक्टर थे। और भाई, मैं आपको बता दूं, ये कहानी सच है। मैं किसी भी तरीके से, मैं जब हांगकांग में था तो वहां किसी के जरिए मैंने ये बात सुनी थी, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो उन्होंने अपने दोस्त को दिखाया। उसके बाद उनकी हार्ट पेशेंट रहने लगे, उनके ब्लॉकेज हो गए, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। और डॉक्टर साहब हफ्ते में एक दिन वो अपने दोस्त से मिलने जाते थे, उनका हाल पूछते थे। और वो कहते थे, यार मैं ठीक तो हो जाऊंगा। बोले, नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, नॉर्मल सी चीज है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। खैर, चाय पानी होता और वो अपने क्लिनिक चले जाते और वो अपने फैमिली के साथ मशगूल हो जाते। कुछ महीनों के बाद, यानी कुछ अरसों के बाद, उनके ब्रेन में कुछ सिस्ट पैदा हो गए। उन सिस्ट ने ट्यूमर की शक्ल इस्तेमाल कर ली और उसकी नसें इतनी गहरी थी कि गले में भी उनके ग्लैंड्स होना शुरू हो गए। डॉक्टर साहब आते थे, उनको देखते थे, कहते यार एक छोटा सा ऑपरेशन होगा और आप ठीक हो जाएंगे। खैर, उनका ऑपरेशन हुआ, सिस्ट निकाल दिए गए। जो ग्लैंड्स के जो रूट्स थे वो गले तक आ गए थे। उसके ऑपरेशन, तो उसके लिए तो ऑपरेशन नहीं हो सकता था, उनको दवाएं दी जाने लगी। और वो अपने दोस्त से पूछा करते थे कि डॉक्टर साहब मैं यार ठीक तो हो जाऊंगा। कहते नहीं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और आप अपने आप को मरीज ना समझें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये कह के वो चले जाते। एक दिन जब बहुत डॉक्टर साहब ने कोशिश कर ली, कुछ महीने के बाद जब उनके घर पे आए तो देखा उनका हीमोग्लोबिन भी डाउन होने लगा। उनका तकरीबन गालिबन 4 या 4.5 रह गया था हीमोग्लोबिन। तो उनकी मिसेज ने एक दिन उनसे पूछा, खिड़की के पास खड़े होके, कि डॉक्टर साहब क्या कंडीशन है, क्या ये बच तो जाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाभी, अब आप सिर्फ ऊपर वाले से दुआ करें, ऊपर वाले से प्रार्थना करें। मैं जो कर सकता था किया, लेकिन अब इनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। मेरे दोस्त, वो बात पेशेंट ने, उनके दोस्त ने
सुन ली, उनके कानों तक आ गई। डॉक्टर साहब घर चले गए, लेकिन डॉक्टर साहब को कुछ बेचैनी थी, उलझन थी। घर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी भाभी को, पेशेंट की वाइफ को फोन किया कि लाओ मैं पूछूं कि कैसी तबीयत है। फोन किया, सलाम दुआ के बाद पूछा, भाभी कैसी तबीयत है अब मेरे दोस्त की। कहने लगे, डॉक्टर साहब आपके जाने के 10 मिनट के बाद उन्होंने हमको आवाज दी और कहा कि अब मैं बचूंगा नहीं, और हिचकी लिया, उन्होंने दम तोड़ दिया। तो साथियों, इस बात से आपको पता होना चाहिए, किसी की आस से, किसी के साथ से, किसी के जीवन की डोर बंधी हुई थी। उसने सुना सिर्फ कि अब मैं बचूंगा नहीं, तो दम तोड़ दिया। मेरे दोस्त, अगर किसी को आप आसरा देते हैं, साथ देते हैं, तो मेरे दोस्त आखिर तक साथ निभाइए। कहीं ऐसा ना हो बीच मझधार में वो दम तोड़ दे। होता है लोगों के साथ, लोग नहीं सोचते, साथ छोड़ देते हैं। मेरे दोस्त, उनके दिल से पूछिए कि उन पे क्या गुजरती होगी। जब लोग उनसे पूछते हैं कि कैसे हैं आप, तो उनका जवाब क्या होता होगा। जिसके अपने भी रूठे हो, जिसका घर भी छूटा हो, जिसका लोगों ने दिल भी तोड़ा हो, और मुस्कुरा के हर एक शख्स से अगर ये कहे कि मैं खैरियत से हूं, उसकी बेबसी और उसकी हिम्मत का अंदाजा लगाइए। मेरे दोस्त, मैं वीडियो बहुत बड़ी नहीं करूंगा, तो यहां से आप बात समझ लीजिए कि किसी की आस से किसी की सांस जुड़ी होती है। मेरे दोस्त, बहुत मोहब्बतों के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।